A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir. कल कुछ टेक्निकल इश्यूज और बैड वेदर कंडीशंस के कारण करंट अफेयर की क्लास नहीं हो पाई. शाम तक आपको बैंकिंग अवेयरनेस का सेकंड पार्ट मिल गया होगा. अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपको लिंक नहीं पहुंची है तो कमेंट बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगी. अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी. पहले आप स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. बैंकिंग अवेयरनेस का एक टर्म देख लीजिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकिंग इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर करा है और ये ऑर्डर पास हुआ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर. अब पहले देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या है. तो बैंकिंग सर्विसेज को इस एक्ट के अंदर लाने का जो रीज़न था वो ये था कि जो एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक्स पर चले जाते हैं उनको रोकना. देखिए स्ट्राइक्स होती क्यों हैं, तो बैंक यूनियंस जो हैं वो कुछ डिसीजन से, गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन से अग्री नहीं करते. जैसे कि मर्जर्स को लेके बैंक यूनियन प्रोटेस्ट कर रहे थे. अब आप जानते हैं कि जब बैंकिंग सर्विसेज जो है वो स्ट्राइक्स पर जाते हैं बैंक्स, तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो इसको रोकने के लिए ही बैंक को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंडर लाया गया है. अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या है, तो ये वो सर्विस है जो पब्लिक सर्विस कॉरपोरेशन के अंडर काम करती हैं. इनमें से कुछ जो हैं जैसे एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, पोस्टल सर्विस एंड वाटर. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बैंकिंग इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर दिया गया है टिल 21 अक्टूबर तक. ठीक है, अब आते हैं ऑब्ituaries पर. डेथ्स हो गई रिसेंट में, पास्ट कुछ डेज में, जिनमें से एक है रोनजॉय रॉनी रॉय. ये क्या है, तो ये है वेटरन स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट. ये जर्नलिस्ट हैं, ये फ़ोटो लेते हैं, किसके, स्पोर्ट्स की लेते थे. ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्रैमी वॉटसन. तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ग्रैमी वॉटसन किस फील्ड से रिलेटेड है, तो आपको आंसर लगाना होगा क्रिकेटर. ठीक है, नेक्स्ट इज थेस्पियन उषा गांगुली, मैंने लिखा है. देखिए थेस्पियन इज रिलेटेड टू ड्रामा. वो लोग जो ड्रामा, जो थिएटर में काम करते हैं, तो उषा गांगुली जो हैं वो थिएटर आर्टिस्ट थी. नेक्स्ट बसंता दास, ये फॉर्मर राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एमपी थे, इनकी डेथ हो गई है. अब एमसीक्यू फॉर्मेट्स पे आते हैं. पहला क्वेश्चन, किस कंट्री ने डिसाइड करा है कि वो उन लोगों के स्ट्रैप इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट बैंड, मतलब एक घड़ी टाइप की बांध देंगे, इलेक्ट्रॉनिक बैंड होगा वो, जो होम क्वारंटाइन के ऑर्डर्स को इग्नोर कर रहे हैं. ठीक है, तो ये फैसला लेने वाली पहली कंट्री है साउथ कोरिया. साउथ कोरिया से याद रखिएगा, साउथ कोरिया स्ट्रैप इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट बैंड, साउथ कोरिया स्ट्रैप. ठीक है, एसएस. नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जो उस स्टेट में एसेंशियल कमोडिटीज जो है, सामान जो है वो लोगों तक पहुंचाएगा. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड बाजार. ठीक है, और यहाँ पर हम फिर से रिवाइज करेंगे, दाल भात खाएंगे झारखंड में बस जाएंगे. तो दाल भात योजना झारखंड स्टेट ने शुरू करी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक के अनुमान के अनुसार वर्ल्ड बैंक रेमिटेंसेस, जो वर्ल्ड बैंक इंडिया रेमिटेंसेस मिलती हैं, रिसीव होती हैं इंडिया को, और इंडिया जो है वो सबसे बड़ा रेमिटेंस लेने वाला कंट्री है, तो उसमें ड्रॉप आएगा, उसमें गिरावट आएगी 2020 में. कितना, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 23%. ठीक है, वर्ल्ड बैंक रेमिटेंसेस में 23% का जो है वो गैप देखा जाएगा, गिरावट आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक ने एक फीचर लॉन्च करा है फॉर ग्रुप वीडियो चैट. देखिए आजकल आपने ऐप का नाम सुना होगा जूम, जिससे वीडियो चैट हो रही थी, ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही थी. तो गवर्नमेंट ने तो फिलहाल मना कर दिया है क्योंकि वो सेफ नहीं है. तो फेसबुक ने एक फीचर लॉन्च करा है, इसका नाम क्या है, तो इसका आंसर है मैसेंजर रूम्स. ठीक है, याद रखना आसान है, फेसबुक का ही एक और फीचर है मैसेंजर, तो वैसे ही इन्होंने मैसेंजर रूम स्टार्ट करा है फॉर ग्रुप वीडियो चैट. इसमें एक बार में लगभग 100 लोग जो है वो इकट्ठा ग्रुप वीडियो चैट कर सकते हैं. फेसबुक ने एक और कैंपेन लॉन्च करा है इंडिया में, जिसका नाम है मोर टुगेदर कैंपेन. ठीक है, और इससे पहले मैं कैंपेन का नाम और बता चुकी हूँ, वी थिंक डिजिटल. तो यहाँ पर दोनों चीज़ें याद रखिएगा, मैसेंजर रूम्स फेसबुक, मोर टुगेदर फेसबुक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेडियम इन्वेस्टमेंट, ये कंपनी का नाम है, इसने अपने जो शेयर्स हैं
वो बढ़ा दिए हैं 4.49% तक। किस प्राइवेट बैंक में? ठीक है, तो आपको जो ऑप्शंस में बैंक दिख रहे हैं ये सारे प्राइवेट बैंक हैं, और ये कैलेडियम इन्वेस्टमेंट जो है वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, और इसका आंसर है ऑप्शन ए बंधन बैंक। ठीक है, बंधन बैंक एक प्राइवेट बैंक है, और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने रिलायंस कैपिटल में अपना स्टेक बढ़ा दिया है 6.3%? ठीक है, 6.3% तक हो गया। रिलायंस कैपिटल छोटे वाले भैया की कंपनी है, रिलायंस जियो बड़े वाले भैया की है। ठीक है, आप भैया से समझ रहे होंगे, अनिल अंबानी की बात कर रही हूं मैं। तो यहां पर इसका आंसर है ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने रिलायंस कैपिटल एक्वायर करा है 6.43% स्टेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पा मेडिकेयर ने लॉन्च करी है अपनी जेनेरिक वर्जन ऑफ कैंसर ड्रग। कैंसर ड्रग जो है, कैंसर की दवा का जेनेरिक वर्जन लॉन्च करा है शिल्पा मेडिकेयर ने। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन ए दसांतनिब। ठीक है, दसांतनिब शिल्पा मेडिकेयर कैंसर ड्रग, ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट में क्लासिकल स्वाइन फ्लू के चलते 1300 सुअरों की डेथ हो गई? इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक के दौरान ही वहां पर स्वाइन फ्लू भी फैला। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए असम। असम में ही रिसेंट में ही कल परसों की ही बात है, धनवंतरी स्कीम लॉन्च की गई फॉर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही क्वेश्चंस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अब्रॉड एक न्यूज़पेपर है जो 50 सालों से वहां किसी कंट्री में पब्लिश्ड हो रहा था। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये वो कौन सी कंट्री है जहां पर अब उन्होंने प्रकाशन जो है वो छापना बंद कर दिया है। अब यहाँ पर वो पेपर नहीं छपेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यूएसए। ठीक है, यूएसए में इंडिया अब्रॉड न्यूज़पेपर अब नहीं छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, सीसीईए कहते हैं इसे शॉर्ट में, इसने अप्रूव करा है एक फर्टिलाइजर को न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर। ठीक है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर कौन से फर्टिलाइजर को अप्रूव करा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अमोनियम फॉस्फेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट में पहली इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स बनाए गए हैं? मतलब यहाँ पर वर्चुअल कोर्ट्स हैं टोटली इन हाउस। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यूपी। यूपी का हाई कोर्ट कहाँ पर है? इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। इलाहाबाद यूपी का वो सिटी है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। यूपी का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो वो है इलाहाबाद। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच कहाँ पर है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम है वाइटल? वाइटल का फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। ठीक है, वाइटल का फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली, कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, देखिए इसरो इंडिया की है, सीएनएसए चाइना की है, जक्सा जापान की है, और नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और इसका आंसर है ऑप्शन डी नासा। नासा ने वाइटल वेंटिलेटर बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम ने टाई अप करा है किस कंपनी के साथ? एक लॉन्च करा रिचार्ज साथी के नाम से। ठीक है, तो पेटीएम ने किस कंपनी के साथ रिचार्ज साथी लॉन्च करा है? तो इसका आंसर है बड़े भैया की कंपनी रिलायंस जियो। छोटे भैया की कंपनी में स्टेक लिया किसने? जल्दी से रिवाइज करके मुझे ऑप्शन कमेंट्स में दीजिए। चलिए, अभी यहां पर याद रखिएगा रिलायंस जियो और पेटीएम रिचार्ज साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने ई कार्यालय नाम की एक ऑनलाइन ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की है? ई का मतलब ऑनलाइन की बात आ जाती है। तो यहां पर आप ऑप्शन में पहले फुल फॉर्म देते चलिए। बीएसएफ इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड आईटीबीपी इज इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
विलोकना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च इंजन है, एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च इंजन है फॉर कोविड-19 पेशेंट्स के लिए किस इंस्टीट्यूट ने बनाया है। ठीक है, तो ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा ध्यान से। दिस इज IITM, नॉट IIT, दिस इज IIT दिल्ली, NIT एंड IIT बॉम्बे। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए IITM-K। व्हाट इज IITM-K? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, केस केरल। ठीक है, तो केरल के इंस्टीट्यूट ने, जिसका नाम है IITM-K, विलोकना AI सर्च इंजन बनाया है फॉर कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट जो है वो कल के लिए आपका होमवर्क देख लेते हैं। आपको करना क्या है, तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और अगर आपको इस वीडियो में बीच में कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आस्क, उसके आंसर्स नेक्स्ट डे आपको सेशन मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, माउंट दामावंद किस कंट्री में लोकेटेड है। ठीक है, इसे स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर का क्वेश्चन समझ लीजिए, और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंट्री ने सबसे लास्ट रैंक ली है वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटी रिपोर्ट 2020 में। ठीक है, मतलब सबसे दुखीला शहर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के नए चेयरमैन कौन बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने कोलैबोरेट करा है और एक रोबोट बनाया जिसका नाम क्या है, ये नाम बताना है, जो बच्चों को हाथ धोने में एनकरेज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्री डिजिटल नेशन बुक के ऑथर कौन है। ये क्वेश्चन मैं अपनी करंट अफेयर के सेशन में ले चुकी हूँ, आपको बताना है, ये आपका रिवीजन क्विज समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रवि बिश्नोई कौन से खेल से संबंधित हैं। ये रिसेंट न्यूज में रहे थे, तो न्यूज प्लस करंट अफेयर प्लस बेसिकली स्टैटिक जीके। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फिर से, अगर आपने मेरी बैंकिंग की पहली क्लास और दूसरी क्लास मिस कर दी है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में ही मिल जाएगी। आपसे जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था कि अप्रैल एंड तक अप्रैल का करंट अफेयर का रिवीजन चलेगा, तो आपको अप्रैल एंड तक लास्ट अप्रैल तक आपको अप्रैल के करंट अफेयर्स और जनवरी और फेब के डेज, इंटरनेशनल और नेशनल डेज की थीम विद थीम मैं करा चुकी हूँ। अगर आपने वो लिंक, वो क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप वो नोट डाउन कर लीजिए, याद करिए। मार्च और अप्रैल के इंटरनेशनल नेशनल डेज की थीम विद थीम जो है वो भी अप्रैल एंड तक, मतलब यही लास्ट 2 दिनों तक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपका जनवरी से लेके अप्रैल तक के नेशनल इंटरनेशनल डेज विद थीम आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें मैंने एक छोटी सी चीज़ भी बताई थी, एक छोटा सा टिप बताया था कि उसे लिखते कैसे हैं, तो वो भी नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारा चैनल दक्ष बाय अजय सर को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन दबा दीजिए तो नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाएगी, आपको कोई भी सेशन जो है वो आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।